हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। एक अगुए के अधीन रहने का महत्व। प्रेरितों के काम 5 की 6 में लिखा है। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। तो आप चुने हुए बने। आज बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोचते हैं और कहते हैं मैं आशीषित हो सकता था पर हुआ नहीं। अगर आप भी वैसे ही सोचते हैं जैसा आपकी परिस्थिति है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको वैसा देखता है जैसा आप कल होंगे। आप वह ले सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसके लिए आपको आत्मिक लड़ाई को लड़ना होगा, वचन को पढ़ना और उसके अनुसार चलना होगा। याद रखें, परमेश्वर आत्मिक यात्रा में आपको रास्ता दिखाकर अगुवाई करेगा। जैसे कि रोमियो 1 की 11 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ और तुम्हें आत्मिक वरदान देना चाहता हूँ ताकि तुम स्थिर हो जाओ। अब इस वचन से हम ये समझ सकते हैं कि पौलुस ने रोम की कलीसिया को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, पर पवित्र आत्मा का वरदान तुम पर प्रदान करूंगा ताकि तुम सही दिशा में दौड़ सको। गिनती 11 की 16-17 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसराइली पुन्नियों में से 70 पुरुष को चुन ले, तब मैं जो आत्मा तुझ में है उसमें से लेकर कुछ कुछ उनमें डालूंगा। जब उन पुण्यों ने मूसा के साथ काम करने के लिए अपने आप को दे दिया, तब परमेश्वर ने अपना आत्मा जो मूसा में डाला था उन पुरुषों में इम्पार्ट कर दिया और वे मूसा के साथ काम करने लगे। इस तरह परमेश्वर किसी ना किसी को प्रयोग करता है आपको आशीषित करने के लिए। आप अपनी आत्मिक यात्रा में तभी बढ़ सकते हैं जब आप सही रास्ते पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। आप वचन पूरा करते हैं, तब वह आपको स्थिर करता है, आपको अपना वरदान देता है। जब आप अपने पाप छोड़कर वचन पर चलने का फैसला करेंगे और सही अगुए के अधीन रहेंगे, तो वही अभिषेक आपके जीवन में आएगा, वही आत्मा आप पर उतरेगा। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं इस वचन के अनुसार आपके दास के अधीन रहूंगी और आपकी आत्मा की अगुवाई से चलूंगी। और मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आप मुझे वह आत्मा, वह अभिषेक जो आपके दास के ऊपर है देंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।